ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आज है 4 जून 2026। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, यही मेरी प्रभु जी से प्रार्थना है। आइए श्रवण करते हैं गुरुवार के दिन केला सींचने की कथा, तुलसी माता की कथा और साथ ही आज पुरुषोत्तम महीने का 20वां अध्याय भी सुनेंगे। इसी वीडियो में बस आपसे अनुरोध है आप अंत तक बने रहें। सबसे पहले सुबह शुभ समय जान लेते हैं। आज 4 जून गुरुवार है, ज्येष्ठ महीने के कृष्ण पक्ष की आज चतुर्थी तिथि रहेगी करीब 11:30 तक। उसके उपरांत पंचमी लग जाएगी। अपूर्वाषाढ़ा नक्षत्र और उत्तराषाढ़ा नक्षत्र के साथ श्रवण नक्षत्र हमें प्राप्त हो रहा है। आज सर्वश्रेष्ठ ब्रह्म योग है। राहु काल का अशुभ समय 2:05 से 3:45 के आसपास है। किसी नए श्रेष्ठ दान पुण्य इत्यादि के समय को चुनना चाहते हैं तो अभिजीत मुहूर्त का समय चुने। आज 11:58 से 12:41 के आसपास अभिजीत मुहूर्त है। इस समय किया गया कोई भी श्रेष्ठ काम अद्भुत लाभ देता है। इसके साथ साथ आज सुबह भी सर्वश्रेष्ठ एक समय और योग बन रहा है, वह है 7:24 से 9:04 के आसपास। इस समय भी दान पुण्य करना श्रेष्ठ माना जाता है। इन शुभ और अशुभ समय का लाभ उठाकर अपने जीवन को सार्थक करें। अब आइए 20वां अध्याय श्रवण करते हैं। सबसे पहले फिर अन्य कथाएं जो आज के दिन से जुड़ी हुई है उन्हें भी सुनेंगे। प्रेम से बोलिए पुरुषोत्तम भगवान की जय। 20वें अध्याय में लिखा गया है वाल्मीकि जी का दृढ़ धनवा से पुरुषोत्तम माह के नियम का वर्णन करना। सूत जी बोले, हे विप्रो, नारायण के मुख से दृढ़ धनवा के पूर्व जन्म का वृतांत सुनकर पूर्ण तृप्त न होने के कारण नारद जी नारायण मुनि से पूछने लगे, हे तपोधन, दृढ़ धनवा ने वाल्मीकि जी से क्या कहा सो मुझसे विस्तार पूर्वक कहिए। श्री नारायण बोले, हे नारद जी, दृढ़ धनवा ने वाल्मीकि मुनि की प्रार्थना करके जो कहा वह कहता हूँ, उसे सुनो। दृढ़ धनवा बोले, हे मुनि, मुक्ति चाहने वाले लोग पुरुषोत्तम माह का सेवन कैसे करें, किसकी पूजा करें, किस प्रकार करें, किस वस्तु का दान करें और उसके करने से क्या विधि और क्या लाभ है, यह लोक हितार्थ मुझसे कहो, क्योंकि लोक हितार्थ ही आप जैसे महात्मा पृथ्वी पर विचरते हैं। यह पुरुषोत्तम मास साक्षात पुरुषोत्तम भगवान है। अतः इस मास में व्रत दान आदि से महान पुण्य प्राप्त होता है। यह मैंने आपके मुख से सुना है। मैं अपने पूर्व जन्म के सुदेव नामक ब्राह्मण के वृतांत को सुनकर और इस माह के फल स्वरूप मरा हुआ पुत्र उठकर खड़ा हो जाने की बात सुनकर, हे ब्राह्मण, पुत्र शोक में अज्ञानवश निरंतर निराहार रहने से मेरा वह पुरुषोत्तम मास बीत गया है और उसका यह फल हुआ है कि मरा हुआ पुत्र जीवित हो गया। फिर मैंने हरि के मुख से सुना हुआ यह अनुभव किया कि पुरुषोत्तम मास का परिपूर्ण पूजन किस तरह से किया जाए। हे तपोधन, इस जन्म में मैं वह सब पूजा विधान भूल गया हूँ। फिर से मुझे परिपूर्ण रूप से यह सुनाइए। वाल्मीकि मुनि बोले, ब्रह्म मुहूर्त में उठकर परमात्मा का चिंतन पूर्ण रूप से करो। फिर एक बड़ा जल का पात्र लेकर नैऋत दिशा को गांव से कुछ दूर जाओ। दिन में और सांझ के समय कान में यज्ञोपवीत लपेट कर उत्तर की ओर मुख करके पृथ्वी को घास से ढक कर सिर पर वस्त्र लपेट कर मुख को बंद कर न थूके न बोले, इस प्रकार मल मूत्र त्याग करें और रात्रि के समय हो तो दक्षिण की ओर मुख करके बैठे। फिर उठकर दुर्गंधित दूर करने तथा शुद्धता के लिए लिंग पर 1 बार, गुदा में 5 बार, बाएं हाथ में 3 बार और दोनों हाथों में 10 बार तथा दोनों पांवों में 14 बार मिट्टी लगाएं। यह गृहस्थी जीवन को शौच की विधि है। इस प्रकार शौच करके मृतिका और जल से हाथ पांव धोकर शुद्धि करें। तीर्थ स्थल में हाथ पैर की शुद्धि न करें। तीर्थ से पात्र में जल लेकर 1 हाथ भर कर अंतर छोड़कर शुद्धि करें। पीछे तीर्थ में शुद्धि करें, अन्यथा अशुद्ध ही व्यक्ति रहता है। इस प्रकार पुरुषोत्तम का व्रत करने वाला शौच कर्म करे। तत्पश्चात गृहस्थ 16 बार या 12 बार कुल्ला करे और पेशाब करने पर 8 व 4 बार कुल्ला करे। फिर उठकर नेत्रों को धोकर दातुन से आवे और निम्नलिखित मंत्र को पढ़कर दातुन करे। मंत्र इस प्रकार है, आयु बलम यशो वचः प्रजा पशु वचनी च ब्रह्म प्रज्ञा च मेधा च
त्वनो ही देही वनस्पति, अर्थात हे वनस्पति आप हमें आयु, बल, यश, तेज, संतान, पशु, धन, ब्रह्म ज्ञान और बुद्धि प्रदान करें। बिना छिद्री की 12 उंगली की ओगा या बबूल की कनिष्ठा उंगली के समान मोटी बिना गांठ वाली दातुन करे। रविवार को दातुन करना मना है, अतः 12 कुल्लाओं से मुख शुद्धिकरण आचमन करें। प्रातःकाल भली भांति स्नान करें, तत्पश्चात तीर्थ यात्रा को तर्पण द्वारा जल दें। फिर समुद्र में गिरने वाली नदी का स्नान सबसे श्रेष्ठ कहा गया है। बावड़ी, कुआं, तालाब में स्नान करना पंडितों में मध्यम कहा गया है और गृहस्थ को घर में स्नान करना सामान्य कहा गया है। स्नान के बाद शुद्ध सफेद 2 वस्त्र धारण करें। बुद्धिमान ब्राह्मण को अंगोछा सदा कंधे पर रखना चाहिए। प्रातःकाल शुद्ध स्थान पर पूर्व की ओर या शाम के समय उत्तर की ओर मुख कर बैठे। फिर शिखा बांधकर जांघों के मध्य हाथों को करके कुशा की पवित्री पहनकर आचमन करें। ऐसा करने से पवित्री अशुद्ध नहीं होती, किंतु भोजन करने से अशुद्ध हो जाती है, अतः उसे फेंक दे। आचमन करके गोपी चंदन से तिलक करें। तिलक दंडे के आकार का सीधा हो, ऊपर सुंदर हो और उध्रुव पुंड हो या त्रिपुंड हो, उसके बीच में छेद रखें, क्योंकि ऊर्ध्व पुंड में लक्ष्मी जी सहित हरि भगवान रहते हैं और त्रिपुंड में पार्वती जी सहित साक्षात शंकर जी विराजते हैं। यदि छिद्र न हो तो उसे कुत्ते के पांव की भांति जानो, ऐसा विद्वानों ने कहा है। सफेद उध्रुव पुंडरिक तिलक ज्ञान को देने वाला है। लाल किताब मनुष्यों को वश में करने वाला और लाल तिलक मनुष्यों को वश में करने वाला और पीला तिलक सब सिद्धियों को देने वाला है। इसके अतिरिक्त अन्य प्रकार के तिलक न लगाएं। गोपी चंदन की माटी से शंख, चक्र, गदा, पद्म धारण करके ये सब पापों को नष्ट करने वाला और पूजा का अंग कहा गया है। जिनके शरीर पर शंख, चक्र आदि हो उनको साधारण मनुष्य नहीं जानना चाहिए, वह भगवान के नित्य शरीर हैं। जो शंख, चक्र आदि चिन्हों को नित्य धारण करते हैं उनके शरीर के पाप पुण्य रूप हो जाते हैं। नारायण के आयुधों से जिनका शरीर चिन्हित रहता है उनके करोड़ों पापों से युक्त होने पर भी यमराज क्या ही बिगाड़ सकता है। फिर प्राणायाम तक संध्या वंदन करें। प्रातःकाल की संध्या जब तक तारे दिखते हो तब तक यथाविधि करें। जब तक सूर्य नारायण का दर्शन न हो तब तक गायत्री मंत्र का जप करें। फिर सूर्य के मंत्रों से सूर्य के सामने खड़े होकर अंजनी दें और शाम के समय भूमि पर अपने पैरों को करके नमस्कार करें। यदि कोई कमी रह गई हो तो उसके लिए आप निम्न मंत्र बोले। मंत्र इस प्रकार से है: यशः स्मृतिया नामोक्यता तपो यज्ञ क्रिया दिशु न्यूनतम संपूर्णतया यादि सधो वंदे तमच्युतम। हे ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य श्रद्धा पूर्वक संध्या करते हैं, उनको 3 लोक में कोई भी वस्तु कठिन नहीं है। यह दिन के प्रातःकाल के कर्म है। इस प्रकार नित्य कर्म करके हरि पूजा आरंभ करे। फिर व्रती पुरुष शुद्ध और मौन होकर गोल और चौकोर शुद्ध गाय के गोबर से लिपी हुई भूमि पर व्रत की सिद्धि के लिए चावलों से 8 दल वाला कमल बनाएं। फिर स्वर्ण, चांदी, तांबे या मिट्टी का नवीन छिद्र सहित शुद्ध कलश और मंडल के ऊपर स्थापित करें। फिर उस कलश में शुद्ध तीर्थों का लाया हुआ कल्याणकारी जल भरकर ऐसा कहें: कलश के मुख में विष्णु है, कंठ में भगवान रुद्र है, मूल में ब्रह्मा जी विराजमान है, मध्य में मातृगण स्थित है, कोख में समस्त समुद्र और 7 दीपों वाली पृथ्वी है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद यह चारों वेद अपने अंगों सहित कलश में स्थित हो। इस प्रकार कलश स्थापना करके उसमें सब तीर्थों का आवाहन करें। गंगा, गोदावरी, कावेरी, सरस्वती मेरी शांति के लिए और पापों का नाश करने के लिए आवें। फिर कलश का मंत्रों के गंध, अक्षत, नैवेद्य और ऋतु में खिलने वाले ताजा पुष्पों से सुंदर पूजन करें। कलश के ऊपर पीले वस्त्र से लपेटा हुआ तांबे का पात्र रख दे। उस पात्र के ऊपर सोने के राधा कृष्णा की मूर्ति रखें। अंतः
भक्ति पूर्वक विधि पूर्वक पूजन करें। पुरुषोत्तम मास में देवता पुरुष ही हैं, अतः उनकी पूजा पुरुषोत्तम मास में आने पर ही सर्वश्रेष्ठ रूप में करें। जिनकी सेवा से संसार सागर में डूबता हुआ जीव तर जाता है, वह ध्रुव सत्य है। उसे संसार में मनुष्य किस रूप में नहीं सेवेगा। गांव, द्रव्य, पुत्र, ग्रह और शुभ अशुभ कर्म सभी बार बार मिलते हैं, परंतु यह मनुष्य शरीर बार बार नहीं मिलता। शरीर रक्षा धर्म के लिए और धर्म रक्षा ज्ञान के लिए तथा ज्ञान की मोक्ष सुलभ होता है, अतः धर्म का आचरण करें। देह रूपी वृक्ष का फल सनातन धर्म है। धर्महीन मनुष्य का शरीर बांझ वृक्ष जिसमें फूल और फल नहीं लगते, उनकी भांति निष्फल है। माता पिता, मित्र, स्त्री, भाई, पुत्र, द्रव्य आदि कोई सहायक नहीं होता, केवल धर्म ही सहायता होता है। वृद्ध अवस्था सिंघनी की भांति डराती है। व्याधियां शत्रु के समान पीड़ित करती हैं। फटे हुए बर्तन से जैसे जल टपकता है, उसी प्रकार प्रतिदिन आयु क्षीण होती है। लक्ष्मी जल तरंगों के समान चंचल होती है। जवानी फूल की तरह क्षण भर में मुरझा जाती है। सांसारिक सुख भोग स्वप्न की तरह व्यर्थ हैं। द्रव्य और मन चंचल है। संसार के सुख नाशवान है। ऐसा जानकर विरक्त हो धर्म कार्यों में तत्पर रहें। सर्प से आधा निकला हुआ मेढक भी पुनः मक्खी खाने की इच्छा रखता है, उसी प्रकार काल के ग्रास में हुआ जीव भी दूसरे को पीड़ा देने तथा धन के अपहरण करने की खूब लालसा करता है। मनुष्य के मुख में गए हुए आयु वाले पुरुष को क्या सुख आनंदित कर सकता है। पशु को वध स्थल पर ले जाने पर उसका भागना निरर्थक है। जब धर्म करने के लिए चित्त प्रबल होता है, तब उस समय धन का मिलना सुलभ नहीं होता, और पास में धन है तब धर्म की ओर चित्त नहीं होता है। जब धर्म कार्य में चित्त और धन दोनों होते हैं, तब उस समय सत्पात्र नहीं मिलते। जब इन तीनों चित्त, वित्त और सत्पात्र का मिलन हो जाए, तब बिना विचारे ही जो धर्म को करता है वही बुद्धिमान है। बहुत धन होने पर हजारों प्रकार के धर्म कार्य होते हैं, परंतु पुरुषोत्तम माह में थोड़े ही द्रव्य से महान धर्म हो जाता है। स्नान, दान, कथा में विष्णु भगवान का स्मरण होना, इतना ही सद्कर्म कहा गया जाए तो वह महान भय से बचा सकता है। जैसे गंगा ही तीर्थ है, कामधेनु ही धुरंधर है, विद्या ही धन है और गुण ही सदैव सौंदर्य है, वैसे ही सब मासों में साक्षात पुरुषोत्तम मास सबसे उत्तम है। यद्यपि यह मास पहले सब यज्ञ आदि धर्म कार्यों में निंदनीय था, परंतु साक्षात कृष्ण भगवान के नाम के प्रभाव से वह पृथ्वी पर सबसे अधिक विख्यात हुआ। जैसे सब प्राणियों के पैर हाथी के पांव में समा जाते हैं, वैसे ही सब धर्म और कलाएं पुरुषोत्तम महीने में विलीन हो जाती हैं। जैसे गंगा जी के समान सब नदी नहीं होती, जैसे ही कल्प वृक्ष की भांति सभी वृक्ष नहीं होते, जैसे पृथ्वी पर चिंतामणि के तुल्य अन्य कोई रत्न नहीं होते, गौ में कामधेनु के समान अन्य कोई गौ नहीं हो सकती, राजा के समान अन्य कोई पुरुष नहीं हो सकता, वेदों के समान अन्य शास्त्र नहीं हो सकते, वैसे ही पुरुषोत्तम मास के समान कोई पुण्य काल नहीं हो सकता। पुरुषोत्तम मास जैसा कोई मास है ही नहीं। इसके देवता पुरुषोत्तम भगवान ही हैं, अतः श्रद्धा, भक्ति और पुरुषोत्तम भगवान की पूजा करें। शास्त्रों में निपुण, शुद्ध, सत्यवादी वैष्णव ब्राह्मण आचार्य के द्वारा ही पूजा कराएं। अंतःकरण में होने वाले काम, क्रोध, मोह, लोभ, मद, मत्सर रूपी बड़ी मछलियों से अत्यंत गंभीर वेग वाले इस संसार सागर को जो लोग लांघना चाहे, तो इस भारत खंड में आदि देव पुरुषोत्तम को ही विधि पूर्वक पूजन के काम में लेना चाहिए। प्रिय श्रोताजनों, इस तरह से यह 20वां अध्याय समापन की ओर हुआ। कल हम सभी 21वें अध्याय में सुनेंगे मुनि वाल्मीकि जी का राजा दृढ़धनवा को पुरुषोत्तम माह के पूजन की विधि को कहना। कल अगर आप सुनना चाहते हैं, ठीक इसी समय पर सटीकता से सुनना चाहते हैं, तो कमेंट्स में राधे राधे लिखें। अब आइए केला सींचने और तुलसी माता की कथा सुन लेते हैं। बहुत समय पहले की बात है, किसी गांव में एक साहूकार दंपति अपने दोनों बच्चे अर्थात पुत्र और पुत्री के साथ रहते थे। पुत्र का विवाह हो चुका था, लेकिन उनके बहू के कई वर्षों तक कोई भी संतान नहीं थी। इस कारण वह बहुत चिंता में रहती थी। संतान की इच्छा से वह भगवान विष्णु की पूजा करती थी और केले के पेड़ में जल चढ़ाया करती थी। जब बहू केले के पेड़ में जल चढ़ाती तो उसकी नंद भी उसके साथ, जिसका अभी विवाह नहीं हुआ था, साथ में जाती। भाभी को केले के
पेड़ को सींचते देखती, उसकी परिक्रमा करते देखती और पूजा करते देखती। अब बहुत दिन हो गए केले वृक्ष की पूजा करते हुए, परिक्रमा करते हुए, दोनों साथ साथ में ही प्रभु जी से प्रार्थना करते हुए अपनी मनोकामना कहती थी। और भाभी कहती थी, भगवान अगर मुझे बेटा हो जाएगा तो मैं अपनी नंद का विवाह आपके साथ करूंगी। इस तरह से प्रार्थना बहू रोज केले के पेड़ के सामने खड़ी होकर करती। एक दिन भगवान ने सोचा कि मैं इसकी मनोकामना तो पूरी कर दूंगा, पर फिर यह मन्नत कैसे पूरी करती है, किस तरह अपनी नंद का विवाह मेरे साथ करती है, मैं देखता हूँ। भगवान की इच्छा से बहू की मनोकामना पूरी हुई और समय बीतने के साथ ही उसकी एक सुंदर, श्रेष्ठ और अद्भुत पुत्र पैदा हुआ। पुत्र के पैदा होते ही वह मनोकामना, अपनी मन्नत भूल गई, लेकिन भगवान नहीं भूले। जब उसका बेटा 1.25 महीने का हो गया तो वह उसे पहली बार लेकर जा रही थी। रास्ते में वह देखती है केले का पेड़ लगा हुआ है, जिससे कि बहू रोज पूजा करने जाया करती थी और उसमें जल भी सींचती थी और जिसकी साथ के साथ परिक्रमा भी करती थी। जब वह उसके सामने से गुजरी तो बहू को एक आवाज सुनाई दी, अरे तुमने तो कहा था तुम्हारा बेटा होगा तो तुम्हारी मन्नत पूरी करोगे, तो तुम अपनी मन्नत जो है पूरी अब कैसे, क्या, किस स्वरूप में होगी। वह इधर उधर देखकर बड़ी आश्चर्यचकित हो गई, समझ में नहीं आया कि कौन कह रहा है। तभी उसकी निगाह पास में केले के पेड़ के वृक्ष पर गई जिसकी वह पूजा करती थी। उसने देखा वह केले का पेड़ हिल रहा है और ऐसा लग रहा है जैसे यह आवाज उसके अंदर से ही आ रही है। बहू डर गई और जल्दी जल्दी वहां से आगे निकल गई डर के मारे। बहू को अपनी बोली हुई मन्नत अब तुरंत याद आ गई थी। जब वह मायके पहुंची तब भी उसकी माँ वहां नहीं रह रही थी। अब उसे यह चिंता खाई जा रही थी कि मैंने मन्नत तो मांग ली, लेकिन मैं उसे पैसे कैसे पूरा करूं। अब मैं अपनी नंद का विवाह केले के पेड़ से कैसे करूं और भगवान के साथ अपनी नंद का विवाह कैसे कराओ। इसी चिंता में वह दिन प्रतिदिन सूखते जा रही थी। जब वह अपने लड़के को वापस ससुराल लेकर आई तो उसकी चिंता यहाँ भी कम नहीं हुई। ससुराल वालों ने, उसके ससुर जी ने सारी बात पूछी। बहुत जो है तुम चिंता में लग रही हो, क्या बात है, अब तो तुम्हें खुश हो जाना चाहिए, तुम्हारे पास तो वर्षों बाद बेटा भी हो गया है, फिर भी तुम कमजोर होकर सूखती जा रही हो। तुम अपनी चिंता हमसे कहो, अगर कोई परेशानी है तो हमें बताओ, हम इसे दूर करने का प्रयत्न करेंगे। लेकिन वह कहती भी तो क्या ही कहती, उसने किसी को कुछ भी नहीं कहा। एक दिन की बात है, गुरुवार का दिन आया, उसके द्वार पर किसी ने दस्तक दी। उसने जैसे ही दरवाजा खोला देखा एक बहुत सुंदर नवयुवक खड़ा है। किसी ने पूछा कि तुम कौन हो, तुम यहाँ क्या करने आए हो। तब मैं अपनी बहू का मुंह बोला भाई हूँ। उसने ऐसा कहा, बहुत दूर से आया हूँ अपनी बहन से मिलने, क्या आप उन्हें बुला देंगे। तो उसने पूरी तरह से यह बात बताई। अंदर से बहू को बुलवाया गया तो वह खाने लगी। मेरा तो कोई मुंह, वह कहने लगी, गलत लिखा गया है इसमें, वह कहने लगी मेरा तो कोई मुंह बोला भाई नहीं है, तुम कौन हो। तब उसे नवयुवक ने धीरे से कहा, मैं वही केले के पेड़ का एक व्यक्ति हूँ जिसको तुम पूजित किया करती थी, तुम्हें याद दिलाने आया हूँ। अब तुम अभी तक अपनी मन्नत को तुमने पूरा नहीं किया। तुमने मन्नत मांगी थी और तुम भूल गई, और तुमने कहा था कि तुम्हारा बेटा होगा तो तुम्हारी नंद के साथ मेरा ब्याह रचाओगी। अब तो बहू के पैर के नीचे से जैसे जमीन खिसक गई। वह सोचने लगी, अब मैं क्या करूं, किससे यह बात कहूं। अंदर डर के मारे वह किवाड़ बंद कर कर बैठ गई। साहूकार ने कहा, चिंता मत कीजिए मेरी बहन, चिंता मत कीजिए मेरी बहन मुझे पहचान नहीं रही है, क्योंकि जब मैं बाहर कमाने गया था तब मेरी बहन बहुत छोटी थी। अब मैं बहुत साल बाद लौटा हूँ तो वह मुझे पहचान नहीं रही है। तब साहूकार ने कहा, कोई बात नहीं, तुम बहू के भाई हो, कुछ दिन यहाँ रहो, वह तुम्हें जान जाएगी तब और पहचान भी जाएगी। ऐसा कहकर साहूकार ने नवयुवक को अपने घर में रख लिया। वह नवयुवक बहुत ही सज्जन प्रकृति का व्यक्ति था और व्यवहार भी बहुत उसका शालीन था। घर के सभी लोगों से वह मिलजुल कर रहता था। उसका व्यवहार भी बहुत सभी को पसंद आया। साहूकार ने अपनी बेटी के लिए उस नवयुवक को पसंद कर लिया था। अब यह बात सुनकर तो बहू को बहुत खुशी हुई। उसे जैसे लगा कि उसकी परेशानी अब किसी ने चुटकी में खत्म कर दी हो। अगर उसकी नंद का विवाह इस नवयुवक से हो जाए तो अनजाने में ही उसकी मन्नत पूरी हो जाएगी। अब उसे नवयुवक और उसके नंद का ब्याह भी हो गया। वह अपनी
अपनी पत्नी को लेकर वहां से विदा कर चला। तो थोड़ी देर बाद जब रक्षाबंधन का त्योहार आया तो साहूकारनी ने अपने बेटे से कहा, बेटा रक्षाबंधन का त्योहार आ रहा है तो अपनी पत्नी के साथ अपनी बहन के ससुराल राखी बंधवाने जाना। तब बेटे ने सुनकर हाँ तो कर दी। जब उसने आकर अपनी पत्नी से यह बात कही तो वह फिर से घबरा गई, भागी भागी केले पेड़ के पास गई, क्योंकि उसे पता था उसका कोई मुंह बोला भाई नहीं है। यह तो वह केले का वृक्ष था जो नवयुवक का वेश बनाकर आया था और उसकी नंद को यह लेकर गया। यह लेकर केले के पेड़ के पास जाकर वह रोने लगी, कहने लगी, आपने मेरी नंद से विवाह किया है। अब मेरे ससुराल वाले कह रहे हैं कि पहली रक्षाबंधन है और तुम्हें अपनी नंद के यहाँ राखी बंधवाने जाना है। अब मैं कहाँ जाऊँ? उन्हें मेरा तो कोई मुंह बोला भाई नहीं है। यह तो आपको मेरा मुंह बोला भाई समझ रहे हैं। तभी केले के पेड़ से आवाज आई, कोई बात नहीं, तुम चिंता मत करो। रक्षाबंधन के दिन तो तुम अपने पति को लेकर इसी जगह पर आ जाना, सब सही हो जाएगा। लेकिन तुम्हें एक बात का ध्यान रखना होगा, तुम जब यहाँ आओ तो तुम 1.25 पहर से ज्यादा मत रुकना। अगर तुम 1.25 पहर से ज्यादा रुकी तो गड़बड़ हो जाएगी। बहू यह सुनकर बहुत खुश हुई। वह सोचने लगी 1.25 पहर में तो सब काम हो जाएंगे। खुशी खुशी अपने घर लौट गई। तब रक्षाबंधन का दिन आया। अपने पति को साथ लेकर अपने मुंह बोले भाई के घर की ओर चल दी और उसी स्थान पर पहुंच गई जहां पर वह केले का पेड़ लगा हुआ था। वहां जाकर वह देखती है कि केले पेड़ के पास बहुत बड़ी एक श्रेष्ठ हवेली खड़ी है। अंदर गए तो खूब ठाट बाट हो रहे हैं, खूब नौकर चाकर हैं और साथ ही नंद भी खूब ठाट बाट से रह रही है। अपने भाई भाभी को आता हुआ देखकर वह लड़की प्रसन्न हुई और उसने प्रसन्नता से अपने भाई भाभी और भतीजी को राखी बांधी। उस बहू ने भी अपने मुंह बोले भाई को राखी बांधी। तब 1.25 पहर हो जाने वाला ही था। तब वह अपने पति और बच्ची को लेकर वहां से चल दी। अभी थोड़ी ही दूर गए थे तभी उसके पति को याद आ रहा कि मेरी तो छतरी रह गई। तब अपनी बहू से कहने लगे, चलो वापस मेरी छतरी वहां से लेकर आओ। तब वह बहुत डर गई, कहने लगी कि मुझे 1.25 पहर से ज्यादा नहीं रुकना था, अगर हम वहां गए तो कुछ गड़बड़ ना हो जाए। उसने अपने पति को समझाने की खूब कोशिश की और कहने लगी, अरे छतरी ही तो है, कई बार नहीं, हम फिर बार बार जाएंगे तो फिर लेकर आएंगे। ऐसे एक ही दिन में बार बार जाना अच्छा नहीं लगता। लेकिन वह व्यक्ति नहीं माना। दोनों वापस जिद के मारे उसी स्थान पर लौट आए। पर उस स्थान पर जाकर देखते हैं कि वहां पर जो आलीशान कोठरी थी वह एकदम से गायब है और मात्र केले का एक छोटा सा पेड़ वहां लगा हुआ है, जिसके पास में छतरी रखी हुई है और जो छतरी है वह उसके पति की है। उसे देखकर उसके पति की तो आश्चर्य की सीमा नहीं रही। उसके पैरों के नीचे तो जमीन खिसक गई और वह अपनी पत्नी को खूब डांट कर कहने लगा कि यह सब क्या हो रहा है? अभी तो यहाँ पर आलीशान कोठी थी, अब उजाड़ जंगल कैसे हो गया है? यह सब माजरा मुझे सच सच बताओ कि यह क्या हो रहा है? आखिर तुमने मेरी बहन की शादी किसी भूत प्रेत से तो नहीं कर दी? मेरी बहन आखिर कहाँ गई? तब वह कहने लगी, ऐसी कोई बात नहीं है जी, मैंने संतान की कामना के तहत अपनी नंद के साथ सर्वश्रेष्ठ रूप में जेठ के महीने में आंवला, बड़, पीपल और केले वृक्ष की विधि विधान से पूजा की थी। वह जो नवयुवक हमारे घर आए थे वह कदली वृक्ष अर्थात श्री नारायण का स्वरूप थे और हमारे घर आकर उन्होंने नंद और मेरी मनोकामना के तहत मेरी नंद के साथ पूर्ण रूप से विवाह कर दिया और अब मेरी नंद का श्रेष्ठ स्थान बैकुंठ में वास के रूप में हो गया। हे श्री कृष्ण भगवान, हे श्री नारायण, हे कदली वृक्ष, जो भी इस जेठ महीने में इस तरह से केले वृक्ष का पूजन करे उसके घर में पुत्र, विवाह, नौकरी, रोग, कर्ज, धन इत्यादि की जो कामना है वह तुरंत ही पूर्ण करना। और जैसे उस नंद भाभी को सब कुछ प्रदान किया, उत्तम पुत्र दिया, उत्तम पुत्री प्रदान की और नंद का विवाह साक्षात श्री नारायण से हुआ, उसी तरह से आज के शुभ दिन में जो भी इस कथा को सुने, प्रभु जी का पूजन करें, उसके जीवन में सदा सर्वदा खुशियां देने। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय। अब आइए सुनते हैं तुलसी माता की कथा। बोलिए तुलसी माता की जय। जेठ माह में सुनी जाने वाली नंद भाभी और तुलसी माता की एक बहुत ही सुंदर कथा है। परिवार में नंद भाभी रहती थी। नंद अभी कुंवारी थी। वह तुलसी माता की खूब सेवा करती थी, पर भाभी को यह फूटी आंख भी नहीं सुहाता था।
अब जेठ का महीना आया। जेठ की भरी गर्मी में तुलसी माता को कोई कष्ट ना हो, यह सोचकर और भी ज्यादा शीतल जल सी सेवा किया करती थी। अब भाभी को और भी ज्यादा गुस्सा आ गया नंद पर। अब गुस्से से वह कहती, जब तेरा विवाह होगा ना तो तुलसी को ही खाने में दूंगी, तुलसी को ही तेरे दहेज में दूंगी। और जब समय आने पर नंद की शादी हुई तो भाभी ने बिल्कुल ऐसा ही किया। उसकी भाभी ने बारातियों के सामने तुलसी का गमला फोड़ दिया, लेकिन तुलसी माता की कृपा से वह गमला स्वादिष्ट व्यंजनों में बदल गया। गहनों के बदले भाभी ने नंद को तुलसी की मंजरी पहना दी तो वह सोने के आभूषण में बदल गई। वस्त्रों के स्थान पर तुलसी का जनेऊ रख दिया तो तुलसी रेशमी वस्त्रों में बदल गई। और ससुराल में उसके दहेज के बारे में तो खूब बड़ाई हुई। इस प्रकार भाभी को बड़ा आश्चर्य हुआ कि तुलसी जी की पूजा का इतना ज्यादा महत्व है कि मेरे जो नंद है वह तो सोने चांदी और हीरा जवाहरात में तुल गई है और ससुराल में भी उसका खूब मान सम्मान हो रहा है। भाभी की एक लड़की थी, वह अपनी लड़की से भी कहने लगी कि तू भी रोज नियमित रूप से तुलसी सेवा, दीपदान और पूजन किया कर, तुझे भी बहू की तरह फल मिलेगा। पर लड़की का मन तुलसी पूजा में नहीं लगता था। जेठ का महीना आने पर भी उसने तुलसी माता की कोई सेवा नहीं करी, जिससे तुलसी माता को बहुत कष्ट हुआ। अब लड़की के विवाह के समय आया तो भाभी ने सोचा, जैसा व्यवहार मैंने अपनी नंद से किया है वैसा ही यहाँ पर भी करती हूँ। अपनी बेटी के साथ खूब इज्जत मेरी बेटी को मिलेगी, क्यों ना अपनी लड़की के साथ भी वही व्यवहार किया जाए। उसने तुलसी का गमला फोड़कर बारातियों के सामने रख दिया, परंतु इस बार मिट्टी ही मिट्टी रह गई। मंजरी पर पत्ते भी अपने रूप में रह गए तथा जनेऊ जनेऊ ही रहा। सभी बाराती जो है उस भाभी की खूब बुराई करने लगे। ससुराल में भी सभी लड़की की बुराई कर रहे थे और उसे कोई मान सम्मान नहीं मिला। भाभी नंद को कभी घर नहीं बुलाती थी। एक दिन भाई ने सोचा कि बहन से मिलाऊं। उसने अपनी इच्छा पत्नी को बताई और सौगात के लिए कुछ मांगा। पहले तो भाभी ने मना किया कि घर में कुछ भी नहीं है, लेकिन भाई के मांगने पर भाभी ने थैले में भरकर जुआर भरकर रख दिया और तो कुछ भी नहीं दिया। कहने लगी, बस यही है घर में, यही ले जाओ। वह दुखी मन से चल दिया। भला बहन के घर में कोई ज्वार ले जाता है क्या? बहन के नगीर के समीप पहुंचा। उसने एक गौशाला में गाय के सामने ज्वार का थैला जो है उलट दिया। तब वहां के गौपालक ने कहा, अरे भाई, सोना मोती गाय के आगे क्यों डाल रहे हो? ऐसा सुनकर भाई ने नीचे देखा तो आश्चर्यचकित रह गया। तब उसने गौपालक को सारी बात बताई। सारे हीरा मोती लेकर प्रसन्न मन से बहन के घर गया। बहन भाई को देखकर बड़ी प्रसन्न हुई और तुलसी माता ने उसके कुशल मंगल होने की सदा सर्वदा रक्षा की। भाई ने बहन से कहा, तुझे सुखी देखकर मेरा मन प्रसन्न है। तब बहन बोली, भैया, यह सब तुलसी माता की कृपा से हुआ है। वह जीवन के सभी दुखों को दूर करने वाली है और सदा सर्वदा सभी मनोरथ को पूर्ण करने वाली है। भाभी से भी तुम कहना कि तुलसी सेवा विधि विधान से बड़े मन से किया करे और जेठ महीने में गर्मी से उन्हें कोई भी कष्ट ना हो, इस बात का ध्यान दे। जय श्री राधे, जय तुलसी मैया। यह तो रही तुलसी माता की कथा। अब आइए अन्य कथा सुनते हैं। भगवान के 108 नाम का सुमिरन किया जाए या स्वयं से जप किया जाए या किसी भी तरह से श्रवण किया जाए तो इसके अनंत अनंत गुना लाभ मिलते हैं। प्रतिदिन सुने, आनंद आएगा। आरंभ करते हैं। ओम श्री विष्णवे नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री विराट पुरुषाय नमः। ओम श्री क्षेत्र क्षेत्राय नमः। ओम श्री केशवाय नमः। ओम श्री पुरुषोत्तमाय नमः। ओम श्री ईश्वराय नमः। ओम श्री ऋषिकेशाय नमः। ओम श्री पद्मनाभाय नमः। ओम श्री विश्वकर्मणे नमः। ओम श्री कृष्णाय नमः। ओम श्री प्रजापते नमः। ओम श्री हिरण्यगर्भाय नमः। ओम श्री सुरेश्वराय नमः। ओम श्री सर्वदर्शनाय नमः। ओम श्री सर्वेश्वराय नमः। ओम श्री अच्युताय नमः। ओम श्री वासुदेवाय नमः। ओम श्री पुंडरीकाक्षाय नमः। ओम श्री नरनारायणाय नमः।
ओम श्री जनार्दनाय नमः। ओम श्री लोकाध्यक्षाय नमः। ओम श्री चतुर्भुजाय नमः। ओम श्री धर्म अध्यक्षाय नमः। ओम श्री उपेंद्राय नमः। ओम श्री माधवाय नमः। ओम श्री महाबलाय नमः। ओम श्री गोविंदाय नमः। ओम श्री प्रजापते नमः। ओम श्री विश्वतमने नमः। ओम श्री सहस्त्राध्यक्षाय नमः। ओम श्री नारायणाय नमः। ओम श्री सिद्ध संकल्पाय नमः। ओम श्री महेंद्राय नमः। ओम श्री वामनाय नमः। ओम श्री अंतर्जिते नमः। ओम श्री महीधराय नमः। ओम श्री गरुड़ध्वजाय नमः। ओम श्री लक्ष्मीपते नमः। ओम श्री दामोदराय नमः। ओम श्री कमलापते नमः। ओम श्री परमेश्वराय नमः। ओम श्री धनेश्वराय नमः। ओम श्री मुकुंदाय नमः। ओम श्री आनंदाय नमः। ओम श्री सत्यधर्माय नमः। ओम श्री उपेंद्राय नमः। ओम श्री चक्र गदाधराय नमः। ओम श्री भगवते नमः। ओम श्री शांतिदाय नमः। ओम श्री गोपते नमः। ओम श्री श्रीपते नमः। ओम श्री श्री हरिये नमः। रघुनाथाय नमः। ओम श्री कपिलेश्वराय नमः। ओम श्री वारहाय नमः। ओम श्री नरसिंहाय नमः। ओम श्री रामाय नमः। ओम श्री हरिग्रीवाय नमः। ओम श्री शोकनाशाय नमः। ओम श्री विशुद्ध आत्मने नमः। ओम श्री केशवाय नमः। ओम श्री धनंजयाय नमः। ओम श्री ब्राह्मण प्रियाय नमः। ओम श्री श्री यदुश्रेष्ठाय नमः। ओम श्री लोकनाथाय नमः। ओम श्री भक्तवत्सलाय नमः। ओम श्री चतुर्मूर्ते नमः। ओम श्री एकपदे नमः। ओम श्री सुलोचनाय नमः। ओम श्री सर्वतोमुखाय नमः। ओम श्री सप्तवाहनाय नमः। ओम श्री वंशवर्धाय नमः। ओम श्री योगिने नमः। ओम श्री धनुर्धराय नमः। ओम श्री प्रीतिवर्धनाय नमः। ओम श्री प्रीतिवर्धनाय नमः। ओम श्री अकुराय नमः। ओम श्री द्विषप्ननाशाय नमः। ओम श्री भूभवे नमः। ओम श्री प्राणदाय नमः। ओम श्री देवकी नंदनाय नमः। ओम श्री शंख भ्रते नमः। ओम श्री सुरेश्वराय नमः। ओम श्री कमल नयनाय नमः। ओम श्री जगत गुरुवे नमः। ओम श्री सनातन नमः। ओम श्री सचिदानंदाय नमः। ओम श्री द्वारिकानाथाय नमः। ओम श्री दानवेंद्राय विनाशकाय नमः। ओम श्री दयानिधि नमः। ओम श्री एकात्मने नमः। ओम श्री शत्रुजीते नमः। ओम श्री घनश्यामाय नमः। ओम श्री लोकाध्यक्षाय नमः।
ओम श्री जरा मरण वर्जिताय नमः। ओम श्री सर्व यज्ञ फल प्रदाय नमः। ओम श्री विराट पुरुषाय नमः। ओम श्री यशोदानंदनाय नमः। ओम श्री परम धार्मिकाय नमः। ओम श्री गरुड़ ध्वजाय नमः। ओम श्री प्रभवे नमः। ओम श्री लक्ष्मीकांतजाय नमः। ओम श्री गगन सदृश्यमाय नमः। ओम श्री वामनाय नमः। ओम श्री हंसाय नमः। ओम श्री वयाशाय नमः। ओम श्री प्रकटाय नमः। प्रिय श्रोताजनों, यहाँ पर श्री नारायण भगवान के नित्य नियम से जपे जाने वाले, श्रवण किए जाने वाले 108 नाम पूर्ण हुए। अगर आप रोज सुनना चाहते हैं तो चैनल से जुड़े। अन्य कथा कहानियां भी चैनल पर रोज प्रसारित होती हैं। अभी के लिए इतना ही। राधे राधे जी। जय श्री कृष्ण। कथा भी नियम से सुना करेंगे। आरंभ करते हैं। प्रेम से बोलिए जय श्री राम, जय सीता मैया की। यह कहानी सीता माता कहती थी। श्री रामचंद्र जी प्रेम से सुना करते थे। एक दिन सीताराम भगवान को किसी काम से बाहर जाना पड़ा। बाहर जाते तो सीता माता कहने लगती कि भगवान, मेरा तो 12 वर्ष का नित्यनेम है। नित्य नियम अर्थात कि आप बाहर जाएंगे तो मैं अपनी कहानी किसे सुनाया करूंगी। श्री रामचंद्र जी ने कहा, तुम कुएं के पास में जाकर बैठ जाना और वहां औरतें पानी भरने आया करेंगी, उन्हें अपनी कहानी सुना दिया करना। सीता माता कुएं के पाल पर जाकर बैठ गई। एक स्त्री आई, उसने रेशम की जड़ी साड़ी पहनी थी, सोने का घड़ा लिया था। सीता माता उसे देखकर कहती है, बहन मेरे 12 वर्ष का नित्यनेम सुन लो। पर वह स्त्री बोली कि मैं तुम्हारा नित्यनेम सुनूंगी तो मुझे घर जाने में देर हो जाएगी और मेरी सास मुझसे खूब लड़ेगी। उसने कहानी नहीं सुनी और चली गई। उसकी रेशम जरी साड़ी फट गई, सोने का घड़ा मिट्टी में बदल गया। सास ने देखा तो पूछा, किसका दोष अपने सर लेकर आई है। बहू ने कहा, कुएं के पाल के पास एक औरत बैठती है, उसने कहानी सुनने को कहा, परन मैंने अनसुना कर दिया और मैं ऐसे ही वापस लौट आई और मुझे उसका ऐसा फल मिला। बहू की बात सुनकर अगले दिन वही साड़ी और घड़ा लेकर सास कुएं के पाल के पास गई। सास को वहीं सीता माता बैठी हुई मिली। सीता माता ने कहा, बहन अपनी कहानी मुझे सुना दो। तो सीता माता खुश हो गई। सास बोली कि तुम्हारी कहानी तो एक बार मैं कई बार सुन लूंगी, तो मैं जो है तुम्हें सुनाती हूँ। ऐसा सीता माता बड़ी प्रसन्नता पूर्वक हंसते हुए बोली। सीता माता बोली, राम आए, लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित्यनेम का नेम लाए, आओ राम बैठो राम, तपिस रसोई जीमो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बताशा पियो राम, सूत के पल का मोठो राम, शाल दुशाला पोठो राम, शाल दुशाला ओढ़ो राम। जब बोलूं जब राम ही राम, राम सवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे, जय श्री राम, जय जय राम। सास बोली कि बहन कहानी तो बहुत ही अच्छी लगी। कहानी सुनकर सास घर चली गई और उसकी साड़ी फिर से रेशम जरी बन गई, मिट्टी का घोड़ा फिर से सोने का हो गया। बहू कहने लगी, सासू माँ आपने यह सब कैसे किया। सास ने कहा, तू बहू दोष लेकर आई थी, मैं दोष उतार कर आ रही हूँ। बहू ने फिर पूछा कि कुएं पर वह स्त्री कौन थी। सास बोली, वो तो सीता माता थी, वह पुराने को नया कर देती है, खाली घर के भंडार भर देती है, वह लक्ष्मी जी का घर में वास करा देती है, आदमी की जो भी इच्छा हो उसे पूरा कर देती है। बहू बोली, ऐसी कहानी मुझे भी सुना दो। सास बोली, ठीक है तुम भी सुन लो। सास ने कहानी कहना शुरू किया। राम आए, लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित्यनेम का नेम लाए, आओ राम बैठो राम, तपी रसोई जीमो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बताशा पियो राम, सूत के पल का मोठो राम, शाल दुशाला पोठो राम, शाल दुशाला ओढ़ो राम। जब बोलूं जब राम ही राम, राम सवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे, जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय राम। कहानी सुनकर बहू बोली कि कहानी तो बहुत अच्छी है। सास ने कहा कि ठीक है, हर रोज हम कहानी सुना करेंगे। अब सास बहू रोज सुबह उठती, नहाती धोती, पूजा करने के बाद नित्य नियम से सीता माता की कहानी सुनती। एक दिन उनके यहाँ एक पड़ोस की औरत आई और बोली, बहन जरा सी आँच देना। तो वह बोली, आँच तो अभी हमने जलाई ही नहीं है। पड़ोसन ने कहा, अरे कैसी बात हो गई, सुबह 4 बजे उठकर क्या कर रही थी तुम लोग। उन्होंने कहा, सुबह उठकर हम पूजा करते
जाते हैं। फिर सीता माता की नित्य की कहानी कहते हैं। पड़ोसन ने उनकी बात सुनकर फिर सीता माता की कहानी कहने से तुम्हारे को क्या मिला, ऐसा बोला। वह बोली, इसकी कहानी सुनने से घर में भंडार भर जाते हैं, सारे काम सिद्ध हो जाते हैं, मन की इच्छा पूरी हो जाती है। पड़ोसन कहती है, बहन ऐसी कहानी तो मुझे भी सुना दो। वह बोली, ठीक है, तुम भी यह कहानी सुन लो। राम आए, लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित नेम का नेम लाए, आओ राम बैठो राम। सारी कहानी सुनने के बाद पड़ोसन कहने लगी, बहन कहानी तो बहुत अच्छी लगी। अब वह पड़ोसन भी नित्य नियम से सीता माता की कहानी कहने लगी। कहानी कहने से सीता माता ने पड़ोसन के भी भंडार भर दिए। अब तो पूरे मोहल्ले में सीता माता के नित्य नेम की कथा चल पड़ी। हर किसी को ये मनोकामना तुरंत पूर्ण होने लगी। हे सीता माता, जैसे आपने उनके घर के भंडार भरे, वैसे ही हमारे घर के भंडार भरना, पुत्र पौत्र का वरदान देना और सौभाग्य सभी का बनाए रखना। कहानी सुनने वालों के और कहानी कहने वालों के भी जीवन में कोई भी परेशानी ना आए, बस यही प्रार्थना है। प्रिय श्रोताजनों, इस तरह से यह कथा थी। प्रेम से बोलिए सीता माता की जय, श्री रामचंद्र भगवान की जय।